5 मिनट में 25 खबरों का रुख करेंगे। नागपुर हिंसा की जांच अब एनआईए की एंट्री हो चुकी है। एनआईए ने नागपुर पुलिस से जानकारी ली। बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आने के बाद सक्रिय हुई एनआईए। नागपुर हिंसा मामले में 2 और एफआईआर दर्ज हुई। नागपुर साइबर सेल ने दर्ज किए 2 और केस। अब तक साइबर सेल ने दर्ज की 6 एफआईआर। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज। अब तक 99 गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर हो रही है उपद्रवियों की पहचान। आम आदमी पार्टी के कई राज्यों के प्रभारी और अध्यक्ष बदले गए। सौरभ भारद्वाज बने दिल्ली आप के अध्यक्ष। मनीष सिसोदिया को मिली पंजाब के प्रभार की जिम्मेदारी। गोपाल राय गुजरात के प्रभारी बनाए गए। संभल में सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर महंतवाल योगी दीनानाथ का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि आक्रांता का महिमा मंडल करने वालों को देश से निकाल देना चाहिए, उन्हें देशद्रोह घोषित कर देना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा। मुख्यमंत्री जी को यूपी में बीजेपी विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया की दबंगई। रेत माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। मुरैना में वन विभाग पर हुए हमले को लेकर मंत्री एंदल कंसाना का बेतुका बयान। कहा है रेत माफिया सब पेट माफिया हैं, पेट पालने के लिए काम करते हैं। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है, पेट पालना कर रहे हैं। रेत छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 नक्सली ढेर। 26 नक्सलियों के शव बरामद। नक्सली मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। भारी संख्या में हथियार बरामद। तमिलनाडु में कोयम्बटूर में एसडीपीआई सदस्य के घर पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 घंटे तक चली ईडी की छापेमारी। ईडी ने वहीद रहमान को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। 2 के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए और फरार भी हो गए। पुलिस ने घायलों के पास से हथियार और वाहन बरामद किया। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में घायल एक बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से कारतूस और चोरी का वाहन बरामद। नोएडा में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। कॉम्बिंग के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। चोरी का सामान बरामद हुआ। पुणे के हिंजेवाड़ी में ड्राइवर ने पिकअप वैन में आग लगाई। आग की चपेट में आने से 4 लोग जिंदा जले। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने खुलासा किया। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसे बुजुर्ग सरकारी अधिकारी बताकर 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। अनंतनाग में पुलिस का ड्रग्स तस्कर के खिलाफ एक्शन। 2 ड्रग तस्कर की 75 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। लुटेरे गैंग के गिरोह का भंडाफोड़ किया। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में एक की मौत, महिला समेत 2 लोग घायल हुए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इजरायली ने जबा शहर के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया। लेबनान की मीडिया ने हवाई हमले की जानकारी दी। तेल अवीव पर हमास ने दागे रॉकेट। युद्ध विराम खत्म हुए करीब 3 हफ्ते बाद हमास ने भी रॉकेट दागे। फिलहाल गोला बारूद बचाने की स्थिति में है हमास। तुर्की की सड़कों पर उतरे हजारों दंगाई। आपको बता दें कि इमामोग्लू के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दंगे नजर आए। उत्तर कोरिया ने नए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का परीक्षण किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच परीक्षण किया गया। लंदन में हेस इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में भीषण आग लग गई। आग के बाद बिजली हुई गुल। 70 फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। और अब बात
बात करते हैं मेरठ हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर मुस्कान ने बेरहमी के साथ सौरभ को, अपने पति को, अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। और अब सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि सौरभ की गर्दन पर वार किए गए थे। किस बेरहमी से मुस्कान ने सौरभ को मारा, उसका कत्ल किया, उसके सीने में चाकू से वार किए, फिर उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर घर में जो बड़ा ड्रम था, मेरठ के घर में जो बड़ा ड्रम था, उस ड्रम में उसकी लाश को दफन कर दिया, छिपा दिया। और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पुरानी कहावत है कि डायन भी साथ घर को छोड़कर अपना शिकार ढूंढती है, लेकिन मेरठ की मुस्कान ने अपने ही घर को शमशान बना दिया, अपनी खुशहाल गृहस्थी में आग लगा दी। उसे बर्दाश्त नहीं हुई अपनी बेटियों की खुशियां। जिस पति ने उसे प्यार, इज्जत, सुख, सुविधा और मान सम्मान दिया, उसे ही उसने अपने नाजायज संबंधों की बलि पर चढ़ा दिया। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत की जिस बेरहमी से हत्या की गई, उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और स्टाफ की रूह कांप गई। अब उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, जो बहुत ही विभत्स है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड से सौरभ के सिर को धड़ से अलग किया गया। धारदार हथियार से गर्दन के चारों ओर घाव किए गए। दाहिने कान से 7 सेंटीमीटर नीचे घाव मिला। जबड़े के दाहिनी और 4 सेंटीमीटर नीचे चोट की गई। चिन से 6 सेंटीमीटर नीचे जख्म मिला। बाएं कान से 8 सेंटीमीटर नीचे और जबड़े का 4 सेंटीमीटर हिस्सा कटा हुआ मिला। दोनों हाथ की कलाई अलग मिली। छाती पर 6 सेंटीमीटर गहरा घाव मिला। मेरठ का सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड का मामला लगातार आए दिन नए मोड़ ले रहा है। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो बातें हुई हैं, जो डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है, वो भी एक बहुत बड़ा खुलासा है। और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, उन डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त पहले सौरभ की हत्या की गई थी। और ये भी बताया गया उन डॉक्टर्स की तरफ से कि जो बॉडी है वो कई पार्ट्स में थी। साथ ही साथ ये भी इस पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि जो सौरभ की स्किन है, उसे सीमेंट डालकर गलाने की कोशिश की गई। मुस्कान और साहिल ने 4 मार्च को सौरभ की हत्या की और उसके बाद मनाली घूमने चले गए। शातिर मुस्कान हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सौरभ का फोन लेकर घूमने गई थी। सौरभ के फोन की 6 मार्च की एक चैट सामने आई है। मुस्कान की साजिश डिकोड, जिसमें मुस्कान ने सौरभ बनकर उनकी बहन से चैट की, सौरभ के मोबाइल से मैसेज भेजे, मैसेज से भरोसा दिया कि सब ठीक है। मुस्कान ने बताया कि वो मनाली घूमने आई है। बहन ने पूछा कि बेटी को साथ क्यों नहीं ले गए, तो उसकी तबीयत खराब होने का हवाला दिया। फिर हैप्पी होली और होली की पार्टी की बात की। सौरभ की बहन को शक हुआ तो उन्होंने कॉल किया, लेकिन मुस्कान ने व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं किया। 4 तारीख को उन्होंने मारा, 4 तारीख को उन्होंने मारा है, फिर 5 को गए ना, 5 की शाम को वो चले गए हैं। फोन करते थे, वो मैसेज कर रहे थे, हमें नहीं पता था उनका फोन वही चला रही है। सौरभ के फोन से मैसेज आ रहे थे। दीप